नमस्कार। आज हम 27 अप्रैल 2026 के द हिंदू अखबार का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आज की हेडलाइंस यूपीएससी सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ती हैं। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले राज व्यवस्था और शासन, फिर भारत की रणनीतिक दिशा, उसके बाद विज्ञान और तकनीक, और आखिर में हम देखेंगे कि मेंस के लिए क्या जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। ये GS2 के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ हम भारतीय राजव्यवस्था और मौलिक अधिकारों से जुड़े हाल के कुछ बड़े डेवलपमेंट्स को समझने वाले हैं। और देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। एक ऐतिहासिक फैसले में राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को अब एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये फैसला आया क्यों? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। देश की कुल सड़कों का सिर्फ 2% हिस्सा ही तो नेशनल हाईवे हैं, लेकिन कुल मौतों में से 30% इन्हीं 2% सड़कों पर होती हैं। इन्हीं परेशान करने वाले आंकड़ों की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद दखल देना पड़ा। तो इस खबर की जड़ कहाँ है? वो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में। ये सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि 1978 के ऐतिहासिक मेनका गांधी केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है। इसका मतलब है एक गरिमापूर्ण जीवन और उसमें जो कुछ भी जरूरी है वो सब शामिल हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक सिलेबस आपस में कैसे जुड़ते हैं। देखिए, हाल की सड़क दुर्घटनाएं एक डायनामिक घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो संज्ञान लिया। फिर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21, जो कि एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, उसकी व्याख्या की और कहा कि लोगों को सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। और इसका नतीजा क्या हुआ? सुरक्षित यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। तो देखिए कैसे एक करंट इवेंट ने एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर दिया। चलिए इस टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करते हैं। की पॉइंट्स क्या है? सुरक्षित यात्रा का अधिकार अब अनुच्छेद 21 के तहत है। ये याद रखना है कि ये कोई नया अधिकार नहीं है, बल्कि आर्टिकल 21 की ही एक व्याख्या है। इसका आधार है मेनका गांधी केस। ये फैसला राज्य के पॉजिटिव ऑब्लिगेशन यानी सकारात्मक दायित्व को मजबूत करता है। और हाँ, सड़क सुरक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है और NHAI नेशनल हाईवेज को मैनेज करती है। इसी सेक्शन में हमारी अगली खबर राजनीतिक गलियारों से है। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में शामिल होना, जिसके बाद उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई है। और इस खबर का स्टैटिक आधार क्या है? वो है संविधान की 10वीं अनुसूची। इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लाया गया था। मकसद था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, जो बार बार पार्टी बदलने से पैदा होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की ओर, भारत की रणनीतिक दिशा। यहाँ हम भारत की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, जो GS2 और GS3 दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर है। भारत और न्यूजीलैंड ने बहुत तेजी से चली बातचीत के बाद एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इस FTA में खास क्या है? पहली बात, भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सामान पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरी ओर और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत ने अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है। इसके अलावा हमारे स्किल्ड वर्कर्स और छात्रों के लिए भी वहां नए मौके खुलेंगे। ये स्लाइड भारत की ट्रेड पॉलिसी की पूरी कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ न्यूजीलैंड के साथ FTA हुआ, जिसमें हमने 15 करोड़ से ज्यादा किसानों के हितों को बचाते हुए डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखा, और दूसरी तरफ है RCEP, जिससे भारत 2019 में इसलिए बाहर हो गया था क्योंकि वहां हमारे घरेलू उद्योगों, खासकर डेयरी सेक्टर को जरूरी सुरक्षा नहीं मिल रही थी। ये एक सोची समझी और संतुलित रणनीति को दिखाता है। आइए इस FTA से जुड़े कुछ अहम फैक्ट्स पे तेजी से नजर डालते हैं। ये 27 अप्रैल 2026 को साइन हुआ। 2024-25 में न्यूजीलैंड को हमारा निर्यात 32.1% बढ़ा है। डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, जो GS3 के लिए बहुत ही जरूरी है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। साइंस और टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर आई है। कलपक्कम में भारत के पूरी तरह स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है।
तो इस खबर के पीछे का स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये है भारत का मशहूर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्टेज, जिसमें ये FBR आता है, ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा फ्यूल बनाता है। और तीसरा और आखिरी स्टेज, जिसका लक्ष्य है भारत के विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल करके देश को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स को फटाफट दोहराते हैं। क्रिटिकलिटी का मतलब है एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये तकनीक 100% स्वदेशी है। FBR हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा चरण है। हमारा आखिरी लक्ष्य थोरियम का इस्तेमाल कर एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करना है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत NPT का सिग्नेटरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक और जरूरी खबर। जून 2023 में हुए दर्दनाक कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद अब भारतीय रेलवे ने अपने पूरे सिग्नलिंग सिस्टम का देश भर में ऑडिट करने का आदेश दिया है। ये गवर्नेंस और सुरक्षा के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर। यहां हम समझेंगे कि आज की इस पूरी चर्चा को मेंस की परीक्षा में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, आज की चर्चा के आधार पर मेंस के लिए ये 2 सवाल बन सकते हैं। पहला GS2 के लिए, जो रोड सेफ्टी और आर्टिकल 21 के विस्तार पर है, और दूसरा GS3 से, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रणनीतिक महत्व पर है। आज हमने जिन पॉइंट्स पर बात की है, उनके आधार पर इन सवालों का एक मजबूत जवाब तैयार करने की कोशिश जरूर करें। और आज के इस चर्चा को हम बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस विचार के साथ खत्म करते हैं, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।